हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों फिर मैं लेके आया हूँ मध्यकालीन इतिहास का वीडियो नंबर 15। यानी इसके पहले 14 वीडियो बिल्कुल चैप्टर वाइज अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ मध्यकालीन इतिहास नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से एकदम चैप्टर वाइज पढ़ाते हुए जा रहा हूँ और पूरा मध्यकालीन इतिहास ख़त्म करूँगा। ऐसे ही आधुनिक इतिहास है और प्राचीन इतिहास है। ज्योग्राफी देखना चाहें तो भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व भूगोल का भी वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो नंबर 15। वीडियो नंबर 14 में यानी इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका था कि अलाउद्दीन खिलजी जो था किस प्रकार से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके गद्दी पे बैठता है और उसके गद्दी पे बैठते ही तुर्क सरदार मतलब विद्रोह करना शुरू करते हैं, जिससे अलाउद्दीन खिलजी 4 अध्यादेश जारी करता है। सरकारी जो भूमि दान में दिया गया था खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, अमीरों के मेल जोल पे रोक लगा दिया, पार्टी करने पे रोक लगा दिया, गुप्तचर की विभाग की स्थापना किया और बहुत सारे ऐसे अध्यादेश जारी किए जिससे उनका मनोबल अमीर तुर्क सरदारों का क्या हो गया, कम हो गया और वो धीरे धीरे निरंकुश होता चला गया। बाद में उसने टैक्स वैक्स लादा जिससे ढेर सारा धन कमाया। इसके बारे में मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो जब बहुत सारा धन इकट्ठा होने लगा तो उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। तो एक तो उत्तर के तरफ विस्तार किया और एक साउथ इंडिया में किया। तो आज का जो टॉपिक है उत्तर का विस्तार जो है, भारत के उत्तर भारत का विस्तार जो है यहाँ पे बताया जाएगा। अगले वाले वीडियो में दक्षिण भारत का विस्तार बताया जाएगा और उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में उसको बताया जाएगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से ढेर सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार, इसने उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विस्तार करना प्रारंभ किया। सबसे पहले उत्तर भारत के राज्यों को जीता, फिर दक्षिण भारत के राज्यों को जीता। उत्तर भारत के राज्यों को जीतने की जिम्मेदारी जो थी उसके सेनापति नुसरत खां उलुग खां को थी और साउथ इंडिया में मतलब दक्षिण इंडिया में, दक्षिण भारत में राज्यों की जीतने की जिम्मेदारी इसके सबसे प्रिय सेनापति और बहुत ही खूंखार सेनापति मलिक काफूर का था। तो दक्षिण भारत के विजय का साम्राज्य विजय हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो उत्तर भारत का विजय है अलाउद्दीन खिलजी का। गुजरात विजय, सबसे पहले गुजरात विजय को समझो। अगर हम कह दें कि ये भारत का मैप है ऐसे, ठीक है, दिल्ली यहाँ पे था। गुजरात विजय क्यों आवश्यक पड़ा? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जानता था कि स्थलीय मार्ग से व्यापार अच्छे से विदेशी व्यापार नहीं हो सकता, उसके लिए कोई न कोई समुद्री सीमा चाहिए। तब जाके ये दिल्ली से किधर की तरफ प्रस्थान किया? गुजरात की तरफ। तो गुजरात की तरफ आया तो इसका पहला जो अभियान था गुजरात की तरफ था। बीच में यहाँ पे राजस्थान के राजपूतों ने इसका क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, जिससे आगे अभी देखेंगे कि राजस्थान में कहाँ कहाँ इसने आक्रमण किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुजरात विजय। गुजरात विजय के लिए 2 सेनापतियों को इसने भेजा था, उलुग खां को और नुसरत खां को। ठीक है, इस उलुग खां और नुसरत खां ने 1298 ईस्वी में, ठीक है, वहां के बघेल राजा कौड़ को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और राजा कौड़ जो थे वो पराजित होने के बाद अपनी पुत्री देवल देवी को लेके भाग गए। कहां पे? देवगिरी के शासक जो थे रामचंद्र देव के यहां शरण ले लिया, अपनी पुत्री को लेके चले गए। लेकिन मेहरुआ को क्या कर गए, भुला गए, जिसके वजह से नुसरत खां ने क्या किया कि यहाँ का धन लूटा और यहाँ के राजा कौड़ की जो पत्नी थी, वेरी स्मार्ट थी, कमला देवी, उसको अपने साथ लेके कहाँ चला गया, दिल्ली चला गया। और बाद में जाके अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी शादी कर लिया कमला देवी से और उसको अपनी प्रिय रानी का दर्जा दिया। इसकी कई ठो प्रिय रानी थी पता नहीं था, एक ठो इसकी प्रिय रानी मलिक काफूर भी था। ठीक है, इसकी कहानी सुनो। गुजरात विजय के अभियान के तहत ही नुसरत खां ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा, जिसके वजह से इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर एक हिंदू हिजड़ा था
और बहुत ही सुंदर था, बहुत महत्वाकांक्षी था और लड़ाकू टाइप का था। इसलिए 1000 दिनार में नुसरत खान ने खरीद के, और जब यहाँ से गुजरात विजय से दिल्ली गया तो उपहार के रूप में अलाउद्दीन खिलजी को भेंट दिया। किसको? मलिक काफूर को। और मलिक काफूर इतना स्मार्ट था, कहा जाता है इतिहास में कि अलाउद्दीन खिलजी की भी नीयत क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। इन दोनों का कहीं कहीं बहुत सारे जगहों पे सुनने को मिलता है कि दोनों जो थे, दोनों में मतलब काफ़ी क्लोज संबंध था। अब तब क्लोज संबंध का मतलब समझ ही रहे हो, ठीक है। अब हिजड़ा था तो हिजड़ा काम का होता है, लेकिन हिजड़ा के साथ साथ ये बहुत खतरनाक भी था, ठीक है। मलिक काफूर इसने क्या किया कि 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे मलिक के नाइब का पद दे दिया, ठीक है। सेनापति का एक छोटा सा पद दिया, जिसके वजह से इसने अपने प्रतिभा के दम पे देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार और मदुरा में सफलता प्राप्त की, जिससे अलाउद्दीन खिलजी खुश होके इसे सैन्य विभाग का बहुत बड़ा सेनापति बना देता है, ठीक। चलिए, इसके बाद जैसलमेर विजय देखिए। यह जो था, इसका कारण बहुत बड़ा नहीं था, यह घोड़ा चोरी था जैसलमेर में, यानी ये राजस्थान में था। इसने अलाउद्दीन खिलजी के घोड़े को चुराने का आरोप लगा था, यानी इसके मतलब युद्ध करने का जो कारण था घोड़ा चोरी था। और यहाँ के राजा थे दूदा, और इनका सहयोग किया था तिलक सिंह ने, मतलब दूदा जो शासक थे इनका सहयोग किया था तिलक सिंह ने घोड़ा चुराने में। इसलिए 1299 में इसको पराजित करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। तीसरा, रणथंबोर विजय। रणथंबोर विजय में जो सेना आमने सामने हुई थी वो हम्मीर देव थे, और इनको हम्मीर देव से युद्ध करने का कारण क्या था कि हम्मीर देव ने मंगोल के दो, यानी जो मंगोल आक्रमण होते थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, वहाँ के दो नेताओं को, मोहम्मद शाह को और केहब को शरण दिया था। किसने? हम्मीर देव ने। और हम्मीर देव जो था ना वो बहुत वीर, मतलब क्या बोलते हैं, शासक था। और अगर राजस्थान को पूरा जीतना था तो बिना रणथंबोर को विजय किए आप पूरा राजस्थान को अलाउद्दीन खिलजी जो है जीत नहीं सकता था। इसलिए एक कारण तो यह था कि मोहम्मद शाह और केहब यानी मंगोल नेताओं को शरण दिया था हम्मीर देव ने, इसलिए युद्ध किया गया और 1301 ईस्वी में इसे जीत लिया गया और हम्मीर देव जो है वो वीर गति को प्राप्त हुआ। और इसी रणथंबोर विजय के अभियान के तहत नुसरत खां की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नुसरत खां की मृत्यु किस अभियान के तहत हुआ था। तो रणथंबोर विजय के अनुसार विजय के समय नुसरत खां की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और नुसरत खां कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। चौथा इसका विजय देखो, मेवाड़ विजय। यह एक ऐसा विजय था कि इस विजय में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं युद्ध करने गया था। इसके पहले जितना भी ये गुजरात विजय, उसके बाद जो है जैसलमेर, रणथंबोर, अपने सेनापतियों को भेजता था। और साउथ इंडिया में भी वह खुद नहीं गया था, वहाँ पे किसको गया था? अपने मलिक काफूर को भेजा था, ठीक है। लेकिन मेवाड़ विजय में यह खुद युद्ध करने गया था। युद्ध का जो कारण था वो दो कारण बताया जाता है। एक तो जो चित्तौड़ के राजा थे राणा रतन सिंह, उनका जो मतलब किला था वो बहुत सुरक्षित किला था। एक कारण तो ये बताया जाता है कि उस किले के मतलब कारण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने उन पे हमला किया था। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत के अनुसार जो है अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को क्या किया था? उनकी सुंदरता को देख के और उस पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो दो कारण इतिहास में यहाँ पे बताए जाते हैं। इसने कब चित्तौड़ पे आक्रमण किया था बाबू? तो 28 जनवरी 1303 ईस्वी को चित्तौड़ पे क्या कर लिया था? विजय प्राप्त कर लिया था। यानी महारानी पद्मावती के अनुसार, अगर पद्मावत के अनुसार देखा जाए तो महारानी पद्मावती की सुंदरता को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने उन पे आक्रमण किया था, ठीक है। वहाँ के राजा कौन थे? राणा रतन सिंह। उनकी पत्नी का नाम क्या था? पद्मावती। और जब यह विजय कर लिया 28 जनवरी 1303 ईस्वी को और महल में जाने लगा तो रानी पद्मावती ने क्या किया था? जौहर किया था। जौहर क्या होता था? राजपुताना जो स्त्रियां होती थी, जब देखती थी कि हमारा पति जो है कि मतलब वीर गति को प्राप्त हो गया या दुश्मन के कब्जे में आ गया, तो एक कुंड होता था घर में, उसमें आग लगा के सब स्त्रियां जो है उसी में कूद के अपनी जान को दे देती थी। एक मूवी आई थी पद्मावती,
उस पर बड़ा विरोध हुआ था। विरोध नहीं करना चाहिए था। विरोध इसलिए नहीं करना चाहिए था कि जिस अलाउद्दीन खिलजी का जो चेहरा लोग नहीं जानते थे, शायद उस मूवी की वजह से जान गए। ठीक है, तो वो जानना भी चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी कितना क्रूर शासक था। इसकी क्रूरता देखो कि उसने जब जीत लिया और महारानी पद्मावती ने जौहर कर लिया, तो राजपूतों का यानी 30,000 राजपूतों का क्या करा दिया? कत्ल करा दिया। सोचो कि 30,000 राजपूतों का कत्ल होना मामूली बात है? इतना खूंखार शासक। चित्तौड़ का नाम उसने बदल दिया, खिरीजाबाद रख दिया। खरीज खां के नाम पे इसने क्या रख दिया? खिरीजाबाद रख दिया। बाद में जब यहाँ विद्रोह होने लगा तो वहीं के एक मतलब राजपूत जो थे सरदार मालदेव को सौंप दिया, फिर भी विद्रोह होने लगा। बाद में चित्तौड़ पूर्ण रूप से क्या हो गया? मतलब अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद जो है पूर्ण रूप से क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। इसके बाद ये मालवा का विजय किया था 1305 ईस्वी में, जालौर का विजय किया था 1304 ईस्वी में। इसके बाद उत्तर भारत में इसका संपूर्ण साम्राज्य स्थापित हो गया। जो बचे हुए क्षेत्र थे वो एक नेपाल था, कश्मीर था और असम का क्षेत्र, यानी 3 जो क्षेत्र था वो बचा हुआ था। एक नेपाल था, एक असम था और एक आपका था कश्मीर, यानी ऊपर का कश्मीर का हिस्सा, पूरब में असम का हिस्सा और उत्तर में जो है कि नेपाल का हिस्सा। यही 3 छूटा हुआ था। बाकी सब साम्राज्य को क्या कर लिया था? स्थापित कर लिया। अच्छा, उत्तर भारत में जो साम्राज्य स्थापित करना था यह प्रत्यक्ष रूप से शासन किया था, इस पे प्रत्यक्ष रूप से शासन किया था। और दक्षिण भारत में जो इसने मतलब विजय किया था, जिन राज्यों को जीता था, वो प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं किया था, उनको अधीन मिला के उनसे क्या लेता था? टैक्स लेता था। ठीक है, तो इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या बोलते हैं दक्षिण भारत के इसके कौन कौन से अभियान रहे और मलिक काफूर ने उनको किस प्रकार से जीता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।